चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आज जो प्याफ का एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसको आप कवर करने के लिए, और जो हमने इज्तिमाई तौर पर जो फ़ैसला किया है और जिसको आपने भी विटनेस किया है, और अभी भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पीछे खड़े हैं, वो इस बात की तायीद कर रहे हैं। क्योंकि देखें, ये पहले ये जो अलायंस से रिलेटेड जो कुछ बातें हो रही थी, पहले हमने बड़े छोटे सर्कल में ये बात की और फिर उसको 10 बंदों में ले गए, फिर 30 बंदों में ले गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 200 से ज़ायद हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स प्याफ के हैं जिनका ताल्लुक़ सनत तिजारत से है, वो सारे दोस्तों ने आज इसमें शमूलियत की। और फाइनली ये जो हमारा एजेंडा था कि क्या हम पायनियर बिजनेस ग्रुप के साथ एज अलायंस पार्टनर जिनके साथ पिछले इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया था, क्या हम उनके साथ चल सकते हैं, तो पूरे हाउस ने इस बात की तायीद की कि फर्दर पायनियर बिजनेस ग्रुप के साथ चलना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनका अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उनका अपना तरीक़ेकार है, और हमारे यहाँ जो फ़ैसले होते हैं वो बेसिकली मुशावरत से होते हैं और सब दोस्तों को साथ लेके हम चलते हैं। तो यकीनन इस 2 सालों में ये जो सफ़र किया है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पता लगा है। इस वक्त गो के हम गाए बगाए बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही करते भी रहे हैं कि जनाब ये चीज़ें दुरुस्त करें, ये इदारे के लिए ठीक नहीं है या हमारे अलायंस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि उनके क्योंकि अंदाज़े वर्किंग हमसे काफ़ी डिफरेंट था, तो वो इन्होंने इन चीज़ों को इतना फोकस नहीं किया, इतनी अहमियत नहीं दी। और फिर जो आज जो मीटिंग हुई है, और मीटिंग से पहले भी कुछ ये दोस्त महसूस कर रहे थे कि हम शायद आगे हमारे लिए उनके साथ चलना आसान ना होगा और मुश्किल होगा। हालांकि आप जानते हैं कि इससे पहला जो अलायंस था उसमें हम तकरीबन हमारी रफ़ाकत जो है वो 22 साल से ज़ायद थी, जो हम साथ लेकर चलते रहे। कभी मेरी ख्वाहिश नहीं रही कि हम अलायंस तोड़ें और नए अलायंस बनाएं, लेकिन इदारे की बेहतरी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा। और आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि पायनियर बिजनेस ग्रुप के साथ जो इलेक्शन के जो मामलात हैं, हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। और आपने उसमें देखा कि वो अपने ग्रुप को भी मुत्तहद नहीं रख सके, जो उनके अंदर भी को 15-20 बंदे जो उनके सरकर्दा हैं वो भी बेसिकली अपने जमात से भी किसी न वजह से नाराज़ हो के उन्होंने अपने नए ग्रुप डिफरेंट नामों से उन्होंने अपने ग्रुप बनाए हैं। तो ये चीज़ इस बार हमारी बात को तक़वीयत मिलती है। आप समझ सकते हैं कि वो जो उनको ग्रुप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वही प्रॉब्लम्स जो थी उससे बड़े स्केल पर हम प्याफ वाले लाहौर चैम्बर में महसूस कर रहे थे कि हम जो चलते हैं वो रिवायतों को साथ लेके चलते हैं, कल्चर को साथ लेके चलते हैं, और फ़ैसले जो हैं इदारे की बेहतरी के लिए करते हैं। तो बहरहाल आज जो है हमने वो जो सारे ग्रुप ने, प्याफ ने अपना अलायंस जो है पायनियर बिजनेस ग्रुप से वो अलग कर लिया, उसे तोड़ दिया है। तो अब उनके वो PBG जो है वो उनसे हमारे रास्ते जो हैं अब मुख्तलिफ हैं। गुड लक फॉर देम। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जो इलेक्शंस होंगे लाहौर चैम्बर के, इसमें इंशाल्लाह प्याफ जो है वो बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी हैवी इंशाल्लाह मैंडेट के साथ फिर आएगी और इंशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करेगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर है तो जनाब आप देखें, एक तो होता है कि आप बड़े मैंने तो अपने ग्रुप के अंदर भी यही कोशिश की है कि मैं जिनके साथ 2 साल हम चले हैं इतनी खोल के बातें ना करें, और अब क्योंकि महसूस किया कि चल नहीं सकते। देखिए, उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो बातों को जो है वो बदलना,
बातों को नई शेप देना, जो बात की होती है उसको पलट देना वक्त के साथ, वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लीडर की जो अपना खासा नहीं होता। फिर कुछ छोटे मोटे मसाइल चैम्बर के अंदर भी हो रहे थे, कुछ अहबाब पर हमने भी कहा कि कम से कम इनको जो है यहाँ से हटाएं, क्योंकि इनके हवाले से एक चीज़ प्रूव हो चुकी है, तो ये चीज़ें हमारे इदारे के लिए भी बेहतर नहीं है और आपकी शख्सियत के हवाले से भी बेहतर नहीं है। गो कि आपका तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बदनामी का बाइस बन रहे हैं। अब आप कहेंगे नाम तो आपको पता ही है, और जिनका कोई काम नहीं है सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं, और जो भी मामला इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का एहतराम करता हूँ कि जिन दोस्तों के साथ 2 साल हम चले हैं मिल के, आप समझ चुके हैं, वो इदारे के लिए भी बाइस से बदनामी बन रहे थे और हमारे लिए भी। तो कहने के बावजूद अगर वो कोई बंदा चीज़ों की इस्लाह ना करे तो नेचुरली फिर वो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो जो है वो ब्रेक का बाइस बनती हैं। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि वजूहात में देखें, अगर ये कोई बात ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा कि शायद उनकी बारी है प्रेसिडेंट बनने की आ रही थी और हमने उसको ब्रेक कर दिया, ऐसी बात नहीं है। कल भी तो मैंने कोई नया अलाइंस करना है, कल भी तो कोई नया सिलसिला करना है, तो पहले को उड़ती को जो टहनी पे बैठी उनको छोड़ के उड़ती के पीछे भागना वो मेरा शेवा नहीं है। आप जानते हैं कि माजी में भी जो ग्रुप हमें छोड़ के गया, हमने तो उनके साथ 22 साल कॉन्टीन्यूसली काम करते रहे। चले हम थोड़े ज़्यादा मजबूत होंगे, वो ज़रा कम होंगे, लेकिन उसके बावजूद कभी ये नहीं सोचा, और एक रिदम के साथ, एक सिस्टम के साथ चीज़ चल रही थी, और इदारे के लिए भी बाइस नेक नामी था मामलात। लेकिन अब जो तरीक़ेकार जो रिसेंटली हमने देखा है, उससे मैं समझता हूँ कि वो इदारा जो है वो डैमेज होने की तरफ जा रहा था। तो किनारा कशी कर लेना, जब कोई बंदा अपनी इस्लाह खुद ना करे तो बेहतर है कि थोड़ा सा रास्ता जुदा कर लेना, वो ज़्यादा मुनासिब होता है। वन बाय वन। पिछले इलेक्शन में माइनस अंजुम निसार फार्मूला उस पे काम जारी था, 40 साबिक संदूर आपको छोड़ के गए, जी, आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के गए, क्या इस इलेक्शन में माइनस अली हसान फार्मूले पे काम हुआ? देखिए, हमें अली हसान साहब से कोई मसला नहीं है, वो अपने साथ खुद सिंसियर नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि वो हर वक्त इतनी उजलत में, इतनी फुर्ती में, इतनी तेज़ी में होते हैं कि उनको एक होता है ना कि एक डायरेक्शन, आप पहले एक बेसिक्स, एक फंडामेंटल एक सिस्टम बनाते हैं कि जनाब ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा टारगेट है। जो हर बंदा हर वक्त अपना घंटे बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील करे और सिर्फ मसलत पसंदी का शिकार हो, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह निज़ाम नहीं चलता, इस तरह सिस्टम नहीं चलता। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनी, और दोस्तों ने कहा कि ये आपके लॉन्ग टर्म क्रेडिबल पार्टनर्स नहीं बन सकते, और इन पे रिलाई करना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। यकीन माने, मैं बड़े खुल के भी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिनके साथ एक सिलसिला, एक ताल्लुक़ चलता आया है, और आप ख़ुद भी माशाल्लाह डेली बेसिस पे चैम्बर आते हैं, कवरेज करते हैं, आपको बहुत सारी बातों का मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। जी ये बताइएगा कि एक ही इत्तेहाद तो ये था जो टूट गया, अब आपने बात की नए इत्तेहाद बनने की, किन लोगों के साथ जा रहा है बनने? दूसरा वफाक के जो वफाकी वादा है सब तो तजारत है की चुकी है, वहाँ भी आपका इत्तेहाद बना था एक, मेरे पास वो फोटो भी है जहाँ पे आप इकट्ठे थे सारे जी। अब वहाँ भी टूट होगी या वहाँ से भी तो कोई नया इत्तेहाद करेंगे? ये तरफ जनाब, मेरे ख्याल है तो आज का मौजू तो था LCCI। इसमें नए इत्तेहाद के बारे में जी, LCCI मेरे ख्याल में वो जनरल इलेक्शन और पाकिस्तान के इलेक्शनों तक हम ना जाएं, हम अपने आप को यहाँ तक महदूद रखें, और जहाँ तक देखें इस बात का ताल्लुक़ है, यकीनन कुछ दोस्त जो शामिल होंगे। अब कौन होते हैं नहीं होंगे वो हो रही, देखें, बात सुने, बात समझें। अब नए पुराने, अब क्योंकि थिंग्स आर इन प्रोसेस, सो अल्टीमेटली वंस वी डिसाइड एंड वंस वी अनाउंस, आई थिंक इट्स नॉट वेरी गुड टू, मेरा मतलब है वक्त से पहले कोई आप बात कर दें। तो बहरहाल कुछ चीज़ें बातें हो रही हैं, अब देखते हैं क्या उसका कंक्लूजन क्या होता है।
वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी बारियां कमिटमेंट के अकॉर्डिंग ली और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है हमें भी दिखाया गया, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जी कि अगली दफ़ा अली इसाम असगर जो है वो प्रेसिडेंट होगा। वो कहते हैं कि ये बात ऐसी है, ये बात ठीक नहीं है कि जब अपनी 2 बारियाँ हो गई हैं, जब उनकी बारी आई है तो उसके बाद गेंद तो ना पाया गया, इनके देखें, इस तरह नहीं है। अब आप, मेरा मतलब है, मीडिया का ये मसला होता है, वो कहते हैं जी हर चीज़ उसे खुल के बोलो। अब क्या डू यू सपोर्ट करप्शन इन LCCI? डू यू वांट टू सपोर्ट करप्शन इन LCCI? बात यह है कि हमने एक चीज़ की निशानदेही की एंड इट्स अ प्रूवन इशू। जब कोई एक बंदा उसको भी ना हटाए तो क्या हम उसका जिम्मेदार हो सकते हैं? आज मैं एक बात करता हूँ, मैंने तो देखें एक अहद किया कि हम लॉन्ग टर्म चलेंगे और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि हमने कोई पगड़ी नहीं सिर पे पहननी। एक सिस्टम चल रहा है, इदारे की बेहतरी के लिए जो सिलसिले हैं वो ज़्यादा प्राइम है बनिस्बत मेरी ख्वाहिश के। मैंने कभी भी ख्वाहिश पर जो है ना मैं लात नहीं खड़ी की। मैंने हमेशा कोशिश की हकीकत पसंदी से मामलात को आगे चलाएं। देखिए, आप सफ़र करते हैं ना, फिर आपको अच्छाई बुराई का पता लगता है। ठीक है, उन्होंने भी कोशिश की हमारे साथ चलने की, हमने भी अलाइंस किया और खुले दिल से किया। ये नहीं है कि हमने कोई, बात यह है कि बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक बंदा जो है ना वो अलाइंस जब आप करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती, वो बर्दाश्त नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि ही शुड हैव कोई सीनियर बंदा उनके साथ होता, कोई ठंडे मिजाज का बंदा उनके साथ होता, तो फिर मामलात बहुत अच्छे तरीके से आगे चलते। यकीन माने, मुझे इतना दुख है, आज भी जो दोस्त मेरे पास तशरीफ़ लाए उन्होंने कहा कोई गुंजाइश, मैंने कहा हफ्ता पहले तो मेरे पास गुंजाइश थी, अब मेरे पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं दुखी दिल के साथ, मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात की कि कल भी जो मैंने 2 बंदे और अटैच करने हैं तो पहले क्या बुरे थे और मैं क्यों करूं। इसलिए मेरी मजबूरी बनी है कि इसको ब्रेक करने के लिए एक बात मैंने आपसे अर्ज़ की है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदा एक बात करके उसको पलटा खा जाए। और मैंने आज जो मेरे साथ जो 2 उनके सीनियर दोस्तों ने जो मुशावरत की है, बात की है, उन्होंने कहा अभी भी आप काइंडली इसको सोचें कि ये सिलसिला ना टूटे। मुझे यकीन माने, मुझे ख़ुद अफसोस हो रहा था। शरीफ दोस्त थे, शरीफ आदमी थे जी। हम ज़रा पीछे हो गए थे, हम ज़रा अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए थे, तो हमें पता है हमारे दोस्त की क्या खामी है। उन्होंने एक्नॉलेज किया, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता कि मेरा मतलब है खामखा की चीज़ों को ऐसा दोहराऊं। अब जिस तरह आप खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं ना, कल को कही कि जनाब 6:45 बजे तो जनाब शहजाद साहब उधर थे ही नहीं, और मैं उनकी तस्वीरें दिखाता हूँ, वो तो हमारे साथ शामिल हो गए हैं। और जब शहजाद साहब से पूछे, वो कहे जनाब मैंने तो ऐसा फैसला नहीं किया। तो इस किस्म के बहुत सारे मामलात हैं, और मैं यकीन माने बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी प्रेडिक्शन की, मैंने अपने सीने में दफन रखा और कोशिश की कि आज के महीने तक, पहले तक मेरी ख्वाहिश थी, मेरी कोशिश थी कि यार चलो छोटी मोटी खामी है, चलने दो यार, चलने दो, कोई बात नहीं। ना मैं 100% परफेक्ट हूँ और ना ये 100% परफेक्ट है, तो निज़ाम को थोड़ा बहुत चलाएं। लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने, बड़ी करीबी दोस्तों ने, उन्होंने कहा मियाँ साहब ये आपको बड़ा ख़राब करेगा, ये अलाइंस आपका नहीं चल सकता, ये बड़ी इजलत में, बड़ी जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं। यकीन माने, मैं एक बात मुंह से निकालने से पहले 50 दफ़ा सोचता हूँ करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, और बड़ी एहतियात की जाती है। लेकिन बहुत सारे मौक़ों पे इस्लाह की कोशिश भी की। उन्होंने कहा हमेशा ये कहा जी मेरा ग्रुप है, मेरी मर्ज़ी, वो कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये भी ज़रा बता दें, आपको नहीं लगता कि उनके बगैर अब आपका इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? अगर उनको नुकसान हुआ तो आपके ग्रुप को भी? चलो अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह। वो तो ए घोड़ी का मैदान, अल्लाह खैर करेगा। वैसे मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, शामिल हुए हैं प्याफ में, और मज़ीद 8-10 दोस्तों की मेरे पास जो है ना मतलब है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक लिस्ट मौजूद है जो शामिल हो रहे हैं। यकीनन जो बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ लाहौर, आप दोस्तों में से काफ़ी दोस्त वहाँ होंगे। गुलबर्ग में जो भी अपना मंच साहब, जो सोहेल सरफराज मंच साहब ने ज्वाइन किया, पूरा गुलबर्ग बोर्ड शामिल हुआ, उमर मलिक साहब शामिल हुए। फिर आप जानते हैं कि हमारे जो नारोवाली दोस्त हैं वो शामिल हुए,
वो भी आज यहाँ तशरीफ़ रखते थे, बाकर साहब। हालांकि ये वो दोस्त थे जी जी, और हमारे दोस्त जो है गुलजार साहब, ये अपनी पूरी पेपर इंडस्ट्री के साथ ये शामिल हुए। तो मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो बहुत सारी मिसालें और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ ऑलरेडी हमने कमिटमेंट की हुई है, और आप देखेंगे चंद दिनों में ही 8-10 दोस्त जो है इंशाल्लाह वो शमूलियत करेंगे। इंशाल्लाह देखें, फैसले वो करने चाहिए जो इदारे के लिए बेहतर हों, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बेहतर हों, और सिर्फ मैंने उनमें जो खामी देखी वो मैच्योरिटी नहीं है, इमेच्योर है, और फैसले बड़ी जल्दी में करते हैं, और कुछ ज़िद का अंतर भी है, और जल्दी में बहुत होते हैं। तो हर काम का एक तरीक़ेकार होता है, एक सिस्टम होता है। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ। देखिए, जहाँ तक प्रोग्रेसिव ग्रुप का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह खालिद उस्मान साहब से मेरी आज भी बात हुई, 2-4 रोज़ पहले भी बात हुई, मीटिंग्स भी हुई, टेलीफोन पे भी बातें होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं। और बाकी अब देखें, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि किन से बात आपकी जो है वो मैच्योर होती है। इट इज़ येट टू से। जी प्लीज़। जी देखिए जी, बातें हो रही हैं। अब देखते हैं जिनके साथ हमें सूट कर जाएगा उन्हें सूट करेगा, हमें सूट करेगा, फिर देखते हैं आगे मामला क्या चलते हैं जी। अब दिस इज़ येट टू बी प्रेडिक्टेड। मैं आज कह दूं यस, कल को ना हो, और मैं कह दूं नहीं, कल को हो जाए, तो मेरा मतलब देरी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये जो कर सकते हैं कि पुराने और नए कोई भी यहाँ पुराने इत्तेहादी हैं या फिर नहीं आना चाहते हैं, कि आपके जो दरवाजे हैं वो हर तरह के लोगों के लिए खुले हैं। देखिए, हमने तो दरवाजे सबके लिए, दोस्तों के लिए खोले हैं, और आप देखें कि उसमें नए भी आ सकते हैं, पुराने भी आ सकते हैं, सारे मामलात हो सकते हैं। आपका एक हिस्सा भी हुआ था, क्या उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं जिनसे क्या कहा जाता है, या उनके साथ भी मुमकिन तौर पर बातचीत हो सकती है? देखिए, उनके साथ भी दरवाजे खुले हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उन थोड़ी सी लिमिटेशन है, और पहले भी ऑफ़र आई थी, और मेरी मजबूरी है कुछ चीज़ों पे, एक मतलब छोटी सी लिमिटेशन थी, वो उनको कहा तो उन्होंने कहा जी नहीं, तो मैंने कहा ठीक है जी, आप अपने जी अभी बैठेंगे ना, अभी बैठेंगे। आज तो इसको मामले को ज़रा देखते हैं ना। कुछ लिमिटेशन के साथ उनके साथ भी बैठा। देखिए, उनकी तरफ से ही ऑफ़र आई थी, उनकी तरफ से ऑफ़र आई थी, और बड़े सीनियर लेवल पर ऑफ़र आई थी, और फिर उनको पैगाम भी दिया। वो शायद हमारे पैगाम से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन वैसे वो उनकी ख्वाहिश ज़रूर है टू जॉइन हमारी पे आपको। जी एनीथिंग, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। मियां